हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्वालिटी मैनेजमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, पांचों यूनिट का। यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को बताऊंगा जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पॉसिबिलिटीज हैं आने की। और इन सारे क्वेश्चन को मेक श्योर 100% आपको तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है बिफोर यूनिवर्सिटी एग्जाम। ऑलराइट। तो 5 यूनिट का मैं आपको बताऊंगा, हर यूनिट में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पे हैं। और अगर इनमें से भी अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसके आगे देखो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो ये सब भी अगर आप तैयार कर लेते हो तब भी आप एटलीस्ट सब्जेक्ट में फेल नहीं होगे, पास हो जाओगे। बट नहीं, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं। तो पूरा पढ़ लेना, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ा है, वन शॉट नहीं देखा है हर यूनिट का, तो प्लेलिस्ट को जाके देखो, चैनल पे अपलोड किया गया है, राइट। और अदर इस सब्जेक्ट के वन शॉट जाके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम चलो विजिट को प्लीज सब्सक्राइब करना और प्लीज लेक्चर को लाइक कर देना, राइट। रिक्वेस्ट करो प्लीज सब्सक्राइब करना, अगर भूल जाते हो आई नो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और कमेंट करना कोई भी डाउट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ पे मैंने कंप्लीट इजी नोट्स का जो लिंक है वो भी दिया है और इस पीडीएफ का भी लिंक वहाँ पे दे दिया है, राइट। तो डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, 5 यूनिट हमें इसमें पढ़नी थी और मैं आपसे रिक्वेस्ट सिंपल यही करूँगा कि पहले आप वन शॉट को देख लेना, पहले सिलेबस अच्छे से पूरा पढ़ लो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा जाता है। ऐसे नहीं कि लास्ट टाइम में भी पढ़ रहे हो और उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो। क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि 100% आ ही जाएगा, राइट? तो ये है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीवाईक्यूज़ से मैंने लिया है, जो रिपीटेड टाइम पूछा गया है, तो इसको तैयार करना है। बट पहले वन शॉट अच्छे से पढ़ लो, सिलेबस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना। तो ये चीज़ है। बाकी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। चलो समझते हैं। तो देखो 5 यूनिट था, पहले यूनिट का नाम है क्वालिटी कांसेप्ट, राइट? तो इसमें देखो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। इन 10 क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हो तो यूनिट फर्स्ट आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ऑलराइट? तो ये देखो, सिंपल इसमें भी 10 क्वेश्चन में भी आप सोच रहे हो कि मैं इसमें से भी सिलेक्टेड पढ़ूँगा, तो पढ़ो ये सारे क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज़ क्वालिटी एंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जिसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, रिपीटेड टाइम आया है। ये देखो पीवाईक्यूज़ यहाँ पे इस तरीके से आता है। क्वालिटी प्लानिंग क्या होता है, राइट? मिशन क्या होता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब मैंने पढ़ा रखा है। इसका सॉल्यूशन कुछ अलग से नहीं है, सिंपल वन शॉट देखना, हर यूनिट में सबका आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट? सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। और ये देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट का यहाँ पे कंप्लीट पूछा जाता है, प्रोसेस, राइट? स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बताना है, राइट? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वारंटी एंड गारंटी में क्या मतलब डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, राइट? तो यूनिट फर्स्ट से बात करें, 10 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। आई सजेस्ट कि 10 क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, अदरवाइज़ यहाँ पे सिलेक्टेड भी, यहाँ पे जिसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है? ओके, नाउ सेकंड यूनिट की बात करें, सेकंड यूनिट है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट, यूनिट का नाम है। अगर इसमें बात करें तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं, ठीक है? और इसमें से भी जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड टाइम पूछा जाता है, फंक्शंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट? काफ़ी सारे फंक्शंस मैंने बताए थे, तो वो पढ़ना है, ठीक है? और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये पूछा जाता है, सब मैंने बता रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यूएफडी, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, इसमें 4 फेजेस थे, याद होगा आई थिंक, राइट? तो ये भी पूछा जाता है, राइट? और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, राइट? जिसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा उसे छोड़ भी सकते हो, बट सजेस्ट नहीं करूँगा कि छोड़ो, पढ़ लेना सारी चीज़ें, ठीक है? इसके बाद कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स काफ़ी सारे होते हैं, ओके? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कॉज़ ऑफ ऑपरेटर एरर्स, और ये सारी चीज़ें देख सकते हो क्वेश्चन्स यहाँ पे। तो वन बाय वन क्वेश्चन्स मैं नहीं पढ़ूँगा, रहेगा आपके पास पीडीएफ, रीड करना और तैयार करना अच्छे से। नाउ थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट का नाम है कंट्रोल चार्ट्स। ये देखो, थर्ड यूनिट का नाम है कंट्रोल चार्ट्स, राइट? काफ़ी ईज़ी यूनिट है। देखो, सिंपल इसमें भी जो इम्पोर्टेंट मतलब आता है, राइट? इसमें देखो कॉज़ एंड इफेक्ट, ये वाला मतलब बताया था आपको लेक्चर में भी, ये काफ़ी कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंप्लीट ये आपसे पूछा जाता है, बहुत ईज़ी है। ऑलराइट, डायग्राम बनाओ, बस एक्सप्लेन कर दो। पैरेटो डायग्राम ये भी आता है, कंस्ट्रक्शन के लिए आता है, राइट? अ, शॉर्ट नोट लिखने के लिए इस तरीके से आ सकता है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, चेक शीट बनाने के लिए, हिस्टोग्राम, और इसके टाइप्स भी मैंने आपको बताए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये सब पढ़ना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, आ सकती है। मैं एग्ज़ैक्टली ऐसा थोड़ी ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं एक क्वेश्चन ही आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन पढ़ लो 100% आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये पढ़ लो, इसी में से 100% मिलेगा, आई कैन गारंटी, राइट? तो ये चीज़ है। ये सारे क्वेश्चन्स आपको पढ़ना है। आर चार्ट का कंस्ट्रक्शन एनालिसिस स्टेप्स होता है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ आपको वहाँ पे
करना नहीं है, राइट? बस स्टेप्स आपको लिखना होता है वहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया थर्ड यूनिट। नाउ फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट कौन-सा था? डिफेक्ट डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। इसमें बात करें, इसमें टोटल जो क्वेश्चन्स हैं, देख सकते हो, इसमें 14th क्वेश्चन्स हैं, ऑलराइट? तो 14th क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें से भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा, ये देखो, राइट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट एंड एनालिसिस ऑफ प्रोसेस, ये पूछा जाता है, राइट? इसके आगे देखो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा गया है, उसी को पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। करेक्टिव मेजर्स मेथड्स काफ़ी सारे होते हैं, राइट? कोई डिफेक्ट अगर डिटेक्ट किया गया, उसको करेक्ट करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन शॉट वीडियो, सो मस्ट आप देख लें उसको, ठीक है? ये हो गया। और हाँ, एमटीटीएफ, मीन टाइम टू फेलियर, यस, फॉर द 2 मार्क्स, इम्पोर्टेंट है, ओके? ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप एक बार ज़रूर देखना। ज़ीरो डिफेक्ट क्या होता है? ऑर्गनाइज़ेशंस काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं, ये सब बताया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है? तो देख लेना, यहाँ पे 14th क्वेश्चन है। नाउ लास्ट यूनिट की बात करें, आईएसओ 9000, राइट? ये यूनिट का नाम था। इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, 9 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ठीक है? इसमें पहला ही क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, राइट? आईएसओ 9000 क्या है? इसका प्रिंसिपल, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस सब पूछ लेता है। यूनिट का नाम भी यही है और यही क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, राइट? पढ़ लेना। और ये हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, देख सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पावरमेंट? हाउ डज़ जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट इम्प्रूव्स क्वालिटी? ओके? ये हो गया। और ये देखो, टगुची मेथड ये बताया था, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा देखना। तो ये मेथड आता है बेसिकली, राइट? इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से, जेआईटी, राइट? जस्ट इन टाइम, राइट? क्या होता है? कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, कंप्लीट सिस्टम बना कर एक्सप्लेन करना था, राइट? बस इसमें 3 क्वेश्चन, 1, 2 जो ऊपर मैंने बताया यहाँ पे, सॉरी, ये वाला, राइट? और फर्स्ट एम्पावरमेंट करके, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन यूनिट 5 से इंपॉर्टेंट है, बाकी देख लेना, इतने सारे क्वेश्चन से सब तैयार कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका क्वालिटी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश, ओके? इन सब का जो सॉल्यूशन है, वन शॉट में ही है, वन शॉट को देखो, राइट? 1.5x में देखो, राइट? बट देखो वन शॉट को, इन क्वेश्चन को कहीं से भी एटलीस्ट आप पढ़ो, बट क्वेश्चन को तैयार कर लो, राइट? मिलूंगा मैं आपसे एग्जाम के बाद, तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ना। तो ये हो गया क्वालिटी मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश, ओके? आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो, प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।